गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक में सर्वनाम के भेद हम कर रहे थे, जिसमें सर्वनाम का पहला भेद पर्सनल सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हमने किया था। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास, दूर है या पास है, क्या कोई वस्तु, स्थान या व्यक्ति, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो दूर है या पास है परंतु वो पक्का है, निश्चित रूप से वो है, तो उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, देखिए, क्या यह तुम्हारी कार है? इसके उदाहरण हम देखते हैं। क्या यह तुम्हारी कार है, मतलब कार पास में है, पास में है तो नजदीक है, तो क्या होगा? यह। और यदि दूर है तो क्या होगा? क्या वह तुम्हारी कार है? दूरी के लिए वह। अगर नजदीक है मतलब ये पक्का है कि ये कार है, मतलब निश्चयवाचक जो निश्चित रूप से जो वस्तु वहां पर है, तो क्या यह तुम्हारी कार है? ये तो नजदीक के लिए यह शब्द का प्रयोग। और यदि दूर है तो दूर के लिए वह। क्या वह तुम्हारी कार है? तुमने इसे कब खरीदा? इसे। अगर नजदीक है तो क्या? इसे। तुमने इसे कब खरीदा? और यदि दूर है तो तुमने उसे कब खरीदा? क्या वह तुम्हारी कार है? दूर है, कार दूर खड़ी है, उसकी ओर संकेत करते हैं। क्या वह तुम्हारी कार है? तुमने उसे कब खरीदा? उसे। तुम इससे कहाँ जा रहे हो? तुम इससे मतलब ये नजदीक है, तुम इससे कहाँ जा रहे हो? और दूर है तो तुम उससे कहाँ जा रहे हो? तो ये जो शब्द हैं, यह, इससे, इसे, इससे, तो नजदीक, यदि कोई वस्तु हमारे नजदीक है तो इन शब्दों का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से तो जैसे कार क्या है? वस्तु। स्थान, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसमें कब से रह रहे हो? तुम इसमें कब से रह रहे हो? घर के लिए क्या यह तुम्हारी माता है? तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यदि नजदीक है वो हमारे, तो यह, इसे, इससे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। यदि वो दूर हैं तो वह, उसे, उससे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ये राम और श्याम हैं, यह एक वचन में तो यह शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन यदि एक से अधिक हैं तो क्या हो जाएगा? ये। एक से अधिक हो तो, क्योंकि अगर राम है तो यह राम है, और राम के साथ श्याम भी है, दो हैं, तो क्या होगा? ये राम और श्याम हैं। और दूर हैं, वे उस घर में रहते हैं। यदि कोई दूर है तो वे भी दूर हैं, और वो घर में भी दूर है, तो दूरी के लिए वे उस घर में रहते हैं। तो समझे बच्चों, यदि पास है तो पास के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? यह, इसे, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इसको, इसमें, इस पर। ये तो एक वचन के लिए। और बहुवचन है तो ये, इनको, इनसे, इनके द्वारा, इनमें और इन पर। पास के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। दूर के लिए वह, उसको, उससे, उनके द्वारा, उनमें
वह, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसमें, उस पर। और यदि बहुवचन है तो वे, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनमें। मतलब एक वचन में वह, उससे, और बहुवचन में उनसे, उसको, एक वचन बहुवचन उनको, एक वचन में उसके द्वारा, बहुवचन में उनके द्वारा। समझे? तो ये शब्द यदि पास है कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यदि पास है, निश्चित रूप से हमें पता है वो ये वही है, तो उनके लिए पास हैं तो इन शब्दों का प्रयोग, और दूर हैं तो ये शब्द क्या है? संकेत करते हैं यह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी माता है, यह तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे माता पिता हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द जो संकेत करते हैं, इसलिए इनको संकेतवाचक शब्द भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं, तो इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। समझे बच्चों? निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। फिर जैसे बच्चों इसमें एक और पॉइंट आता है, हमने इसमें क्या कहा था कि यदि दूर है तो दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। क्या यह तुम्हारी कार है? क्या वह तुम्हारी कार है? वह। क्या यह तुम्हारा घर है? या फिर ये कहीं यह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, वह मेरी कमीज है, यह मेरी पुस्तक है, वह हमारा स्कूल है। तो वह शब्द का जो प्रयोग होता है, ये आपने पीछे भी देखा था। वह शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तो हुआ था। वह शब्द का प्रयोग हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा था उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है, मध्यम पुरुष जिसमें जो श्रोता है वक्ता उसके बारे में, श्रोता के बारे में बातें करता है, तुम, तुम्हारे लिए, स्वयं के बारे में, मैं, हम, मैंने, मेरे लिए। और जब किसी तीसरे की बातें ये करते हैं, वक्ता श्रोता से किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति की बातें करता है जो उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो वह शब्द का प्रयोग करता है। वह शब्द का प्रयोग करेगा ना, वह। और अगर ज़्यादा है तो वे, उन्होंने। तो हम ये कहें कि इन शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। यदि कोई दूर की वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए वह मोहन का घर है, वे मोहन और सोहन हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कल गाड़ी चलाई। तो इस प्रकार से यह, वह, वे, तो इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में भी। जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उसके लिए इनका प्रयोग होता है, और निश्चयवाचक में भी। अंतर क्या है? हम ये देखें इनमें अंतर क्या है। इनमें बहुत अंतर है बच्चों। क्या अंतर है? कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसमें कि क्या करता है, जो वक्ता होता है ये श्रोता से किसी तीसरे के लिए बातें करता है जो उपस्थित नहीं है, तो निश्चित है यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में ही बातें होती हैं, किसी व्यक्ति के बारे में होती हैं। वह गौरव है, कल वे दिल्ली जाएंगे, उन्होंने वहाँ पर एक पार्टी अटेंड की। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए ही होते हैं। जबकि हमने ये देखा कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो वस्तु के लिए भी हम किसे बताते हैं कि मेरा घर वह है, मेरा घर वह शब्द घर की ओर संकेत करता है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। वह इधर आ रहा है, मोहन सोहन से रोहन के बारे में कह रहा है कि वह इधर आ रहा है। तो ये दो हैं, तीसरे की बातें करने में। तो वह इधर आ रहा है, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वह शब्द है या वे शब्द है या इन्होंने उन्होंने ये केवल किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में ये शब्द किसी वस्तु या स्थान के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। तो समझे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, मतलब उसका पता ये वहां पर पक्का है, निश्चित रूप से है, दूर या पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि संकेत करते हैं। यह वह संकेत होता है, इन शब्दों के द्वारा संकेत किया जाता है, इसलिए इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो ये हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को समझा।